एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स देखेंगे। आप ये जो कैलकुलेटर आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज 12 डिजिट कैलकुलेटर इंक्लूडिंग 6 फंक्शंस। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैलकुलेटर आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में अलाउ है और मैथ्स स्टैट्स एंड एलआर पेपर के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस कैलकुलेटर का काफी टाइम यूज किया होगा, बट आपको ये पता नहीं कि हम इस कैलकुलेटर पे बहुत सारे शॉर्टकट्स का यूज करके हम लोग सम्स को विद इन अ मिनट क्रैक कर सकते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड सम्स को ये 12 डिजिट कैलकुलेटर जो कि 6 फंक्शन कैलकुलेटर है, आराम से सिंप्लीफाई करके आपको आंसर दे देगा। तो इसी तरह के शॉर्टकट्स देखने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैलकुलेटर लेकर रेडी हो जाइए और जैसे जैसे हम बताएंगे आपको सारे स्टेप्स कैलकुलेटर पे करके आप प्रैक्टिस कर लें और स्टेप्स को नोट डाउन करें। सो बी रेडी एवरीवन। आप इन दोनों कैलकुलेटर में से कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आइदर आप ऑरपैक का ले लीजिए और केशियो का ले लीजिए। इट इज 12 डिजिट कैलकुलेटर। सो लेट्स बिगिन कैलकुलेटर शॉर्टकट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, कैलकुलेटर पे काम करने के पहले, कोई भी सम को कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के पहले आप 2 टाइम एमआरसी का की प्रेस करिए। 2 टाइम एमआरसी का की प्रेस करना है और आपको 1 टाइम एसी का की प्रेस करना है, जिसके हेल्प से आपके कैलकुलेटर के मेमोरी में अगर कोई भी चीज पहले से स्टोर है तो वो क्या हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी। तो ये 2 की आपको प्रेस करना है बिफोर स्टार्टिंग एनी सम। नाउ लेट अस यूज व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस माइनस का की। इस प्लस माइनस के की का क्या यूज है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैलकुलेटर में टाइप करना है -12, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले 12 टाइप करेंगे, उसके बाद इस प्लस माइनस का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप 12 प्रेस करने के बाद प्लस माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो आपको कैलकुलेटर में -12 आएगा। आप करके देखिए और फॉर प्रैक्टिस के लिए आप -27 प्रेस करिए। लेट अस टेक सेकंड शॉर्टकट, हाउ टू फाइंड द nth पावर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको 3 रेज टू 7 फाइंड करना है, या 1/3 रेज टू 7 फाइंड करना है, या 1/81 फाइंड करना है, या 3 रेज टू -4 कैलकुलेट करना है, तो ये हम कैलकुलेटर पे कैसे शॉर्टकट्स में कर सकते हैं। तो 3 रेज टू 7, उसके लिए आपको क्या करना है? 3 लिखना है, इंटू लिखना है और इज इक्वल टू का की 6 टाइम प्रेस करना है। इक्वल टू का की आपको 6 टाइम प्रेस करना है। पावर से 7 है तो आपको इक्वल टू का की 6 टाइम प्रेस करना है, तो आपको 3 रेज टू 7 आ जाएगा। अगर यही आपको 1/3 रेज टू 7 चाहिए तो आप सेम प्रोसेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे, इंटू इक्वल टू का की 6 टाइम प्रेस करेंगे और उसके बाद डिवाइड इज इक्वल टू बटन दबा दीजिए। अगर आप डिवाइड इक्वल टू दबाएंगे तो ये 3 रेज टू 7 के जगह 1/3 रेज टू 7 हो जाएगा। तो आप 3 रेज़ टू 7 के लिए जो स्टेप्स है वही यूज़ करना है। बट जब हमें 1/3 रेज़ टू 7 चाहिए, तो आपको डिवाइड इक्वल का ट्री प्रेस करना है, जिससे वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। और उसका अल्टरनेट मेथड एक और हमने आपको दिया है, 1 डिवाइड 3 एंड इक्वल टू 6 टाइम। आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड 1 डिवाइड बाय 81? सिंपली वी प्रेस की 81 डिवाइड इक्वल टू, you will get 1 divided by 81. How to find 3 raised to -4? तो 3 raised to -4 को, my dear friends, we can write 1/3 raised to 4. तो सिंपल स्टेप्स, आप 3 raised to 4 कैलकुलेट करिए, दैट इज 3 इंटू इज इक्वल टू को 3 टाइम और डिवाइड इक्वल टू का बटन प्रेस करते ही वो 1/3 raised to 4 हो जाएगा। फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप कमेंट बॉक्स में मुझे 3 raised to -8 के स्टेप्स लिखकर सेंड करिए। स्टेप 3, थर्ड एग्जांपल, हाउ टू फाइंड x रेज़ टू 1/n। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल आपको दिया है 81 रेज़ टू 1/4, उसका मतलब होता है फोर्थ रूट ऑफ 81। तो हम लोग कैलकुलेटर में फोर्थ रूट ऑफ 81 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको नंबर टाइप करना है 81, उसके बाद आपको ये रूट का जो की है वो आपको 12 टाइम प्रेस करना है, 12 टाइम्स, यस 12 टाइम्स। देन आपको -1 प्रेस करना है, उसके बाद डिवाइड बाय n। व्हाट इज n? आपका जो रूट दिया है, आपको कौन सा रूट लेना है? आपको फोर्थ रूट करना है, तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। देन आपको +1 प्रेस करना है, फिर इंटू इज इक्वल टू का की इंटू प्रेस करना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है। दिस इज 1 टाइम।
फिर से आपको इंटू प्रेस करना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है 2 टाइम। इस तरह से आपको 12 टाइम प्रेस करना है एंड फाइनली आपको फोर्थ रूट ऑफ 81 3.00 समथिंग वैल्यू आ जाएगा। आप करके देखिए। फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप मुझे क्यूब रूट ऑफ 8 कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैलकुलेटर पे कौन सी वैल्यू आती है। ये ध्यान रखिए, क्यूब रूट ऑफ 8 निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नंबर 8 टाइप करेंगे, फिर स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम प्रेस करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर डिवाइड बाय क्यूब रूट बोला है तो आप डिवाइड बाय 3 करेंगे, फिर +1 करेंगे एंड इनटू इज इक्वल टू का बटन 12 टाइम प्रेस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्यूब रूट ऑफ 8 आएगा 2.00 एंड समथिंग। इज दिस क्लियर? तो ये आप वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि आपको क्यूब रूट ऑफ 8 कैलकुलेटर में क्या दिखाता है। फोर्थ शॉर्टकट, व्हाट इज द यूज ऑफ एमयू बटन? आप देखते हैं आपके कैलकुलेटर में एमयू नाम का एक की होता है। ये एमयू का फुल फॉर्म होता है मार्कअप। एमयू का फुल फॉर्म होता है मार्कअप। आपको इसका यूज जब आपको ग्रॉस सैलरी फाइंड करने के लिए पूछे या आपको सेलिंग प्राइस पूछे, तो इस की का सबसे ज्यादा यूज है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम आती है 90,000 और आपका टीडीएस कटता है 10,000, तो आपकी ग्रॉस सैलरी कितना होगा? तो आपको सिंपली फाइंड करना है 90,000, एमयू का बटन प्रेस करना है और 10% टीडीएस है तो 10% प्रेस करेंगे, आपको जो वैल्यू आएगी वो आपका ग्रॉस सैलरी होगा। कैलकुलेटर में चेक करिए और मुझे कमेंट करिए कि ग्रॉस सैलरी इस एग्जांपल में कितना आएगी। वन मोर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपका इस पेन का कॉस्ट प्राइस है 600 और आप 40% लेकर सेल करना चाहते हैं। पेन का कॉस्ट है 600 रुपीज और आप 40% प्रॉफिट लेकर सेल करना चाहते हैं, तो सिंपली आप कैसे पता करेंगे कि आपको ये पेन कितने में सेल करना है? तो आपको 600 प्रेस करना है, एमयू का की प्रेस करना है, 40%, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मुझे आप कमेंट करें कि आपको सेलिंग प्राइस कितना आया। सो दिस इज द फोर्थ शॉर्टकट, दैट इज यूज ऑफ एमयू बटन। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ जीटी बटन? आप देख सकते हैं कि आपको जीटी एक बटन दिख रहा होगा जिसे बोला जाता है ग्रैंड टोटल। जीटी का फुल फॉर्म है ग्रैंड टोटल। ये ग्रैंड टोटल बटन का क्या यूज है? फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल लिया मैंने, 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 3। आप जीटी का बटन यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू प्लस 6 into 5 equal to 5 into 3 is equal to 4 into 5 is equal to 8 into 3 is equal to, और आपको जीटी का बटन प्रेस करेंगे तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। आप कमेंट करिएगा कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर यूजिंग दिस कैलकुलेटर? इस कैलकुलेटर पे हम लॉग ऑफ एनी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको log 2 फाइंड करना है कि log 2 की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली आपको क्या करना है, आपको नंबर टाइप करना है 2, आपको स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम प्रेस करना है। कितना टाइम? 15 टाइम्स आपको स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करना है, देन -1, फिर आप इनमें से कोई भी एक स्टेप यूज कर सकते हो, एनी वन। फॉर एग्जांपल अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो आप डिवाइड बाय 0.000070274 ये आप टाइप करिए तो आपको log 2 की वैल्यू आ जाएगी। करके देखें और कमेंट करें कि log 2 की वैल्यू आपको कैलकुलेटर पे क्या मिली। फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप log 3 की वैल्यू कैलकुलेट करके वेरीफाई करें कि आपको log 3 की वैल्यू क्या आती है। शॉर्टकट नंबर 7, हम किसी भी नंबर का एंटीलॉग निकाल सकते हैं। कैसे फाइंड करना है एंटीलॉग? फॉर एग्जांपल आपको एंटीलॉग फाइंड करना है 0.301 का। आपको सिंपली पहले नंबर टाइप करना है 0.301, उसके बाद आपको आइदर डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 14230 से, आप एनी वन यूज कर सकते हैं। देन +1, देन इनटू इज इक्वल टू का बटन आपको 15 टाइम प्रेस करना है, देन यू विल गेट anti-log of 0.301. That is the seventh shortcut. Now, eighth, what is the use of m plus की? आप देख सकते हैं आपके पास m minus, m plus और mrc ये कैलकुलेटर में की होते हैं। तो what is the use of this key? फ्यू मिनट्स पहले हमने ये एग्जांपल को जीटी की का यूज करके किया था। अगर आपको याद होगा तो सेम क्वेश्चन हमने जीटी से यूज किया था, और ये सेम क्वेश्चन को हम ये की का यूज करके कर सकते हैं। कैसे करना है? आपको 6 इंटू 5 लिखना है, फिर आपको एम प्लस बटन दबानी है, क्योंकि ये 6 इंटू 5 के पहले आप देख सकते हैं कि 6 इंटू 5 के पहले प्लस का साइन है। ये इससे पहले का साइन हम लोग देखते हैं, दिस इज फॉर एम प्लस।
तो आपको 6 into 5 m प्लस करना है, फिर 5 into 3 m प्लस करना है, फिर आपको 4 into 5 m माइनस करना है और आपको बाद में 8 into 3 m माइनस करना है और लास्ट में आपको एमआरसी की प्रेस करनी है, आपको आंसर आ जाएगा। तो आप चेक करिए कि आपको इसका आंसर क्या आता है और आपने जीटी मेथड से भी किया था, उससे भी आंसर क्या आता है। आप देखेंगे कि दोनों मेथड से आपके आंसर टैली हो जाते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट, शॉर्टकट नंबर 9, यूजिंग परसेंटेज, फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके कैलकुलेटर में एक परसेंटेज का की है। इस परसेंटेज का की का यूज हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपको 500 रुपीज किसी ने दिया है, आपको 500 रुपीज मैंने दे दिया और मैं 10% क्या रे 10% आपसे इंटरेस्ट ले रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा हूँ 10% और 3 इयर्स के लिए। तो अब मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आप मुझे कितना इंटरेस्ट पे करोगे? तो इसको हम कैलकुलेटर पे सिंपली कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपका जो प्रिंसिपल है 500 प्लस 10% 3 इयर्स के लिए है, तो 10 का बटन प्रेस करें, परसेंटेज प्रेस करें, प्लस 10% प्लस 10%। ये आपका जो बनेगा, ये आपका अमाउंट बन जाएगा क्योंकि ये 500 में ऐड हुआ और इस अमाउंट में से आप 500 माइनस कर देंगे, तो आपको एग्ज़ैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट यू शुड पे टू मी। तो दिस इज अ सिंपल। और इसी सम को आप अल्टरनेट मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के अगर करना चाहते हैं, तो एज वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन माइनस 1। जस्ट सब्स्टिट्यूट पी की वैल्यू 500 और आर जो है वो 10 है। और इस कैलकुलेशन को आप कैसे करेंगे कैलकुलेटर पे? तो सबसे पहले आप 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे, फिर आप प्लस 1 करेंगे और रेज टू 3 है, तो इंटू के बाद इज इक्वल टू को बटन को 2 बार प्रेस करेंगे, देन माइनस 1 into 500। ये स्टेप से आप देखोगे, आइदर यू विल यूज फॉर्मूला मेथड और दिस शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड से कैलकुलेटर आपको सेम आंसर देता है। नाउ माय फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट शॉर्टकट ऑफ दिस लेक्चर। एन्युटी चैप्टर आप जानते हैं, एन्युटी चैप्टर के कैलकुलेशन इस तरह से टीडीएस होते हैं, काफी डेंजरस कैलकुलस होते हैं, इस तरह से आते हैं और इसे कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करें। तो मैंने एक एग्जांपल के हेल्प से आपको इसको सॉल्व करने के लिए बताया है। देख सकते हैं यहाँ 2000 है, ब्रैकेट में 1.1 रेज़ टू 5 माइनस 1 अपॉन 0.1 इंटू 1.1 रेज़ टू 5 है। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप सबसे पहले ये न्यूमरेटर के टर्म से स्टार्ट करिए। 1.1 रेज़ टू 5 है, तो 1.1 इंटू इज इक्वल टू को 4 टाइम प्रेस करें, फिर m प्लस करोगे, देन माइनस 1 करोगे, फिर डिवाइड बाय 0.1 करिए और जैसे डिवाइड बाय 0.1 करेंगे, फिर से 1.1 रेज़ टू 5 आता है, जो कि आपके मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर है। तो जस्ट प्रेस एमआरसी और एमआरसी प्रेस करने के बाद इज इक्वल टू इंटू 2000 कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द शॉर्टकट मेथड ऑन कैलकुलेटर कि बिना वैल्यू नोट डाउन किए बुक में आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, अगर यही 2000 आपको, जो हमने ये 2000 यूज किया है, अगर ये 2000 आपके लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ पे आपको वैल्यू ए है और आपको ए कैलकुलेट करना है, सो हाउ यू विल कैलकुलेट? आपको सेम प्रोसेस स्टार्ट करना है। 1.1 इंटू इज इक्वल टू को 4 टाइम m प्लस देन माइनस 1 देन डिवाइड बाय 0.1 देन डिवाइड बाय एमआरसी। आप देख सकते हैं यहाँ तक स्टेप्स फॉलो हुए हैं एमआरसी। अब आपको क्या करना है? इस पूरे कैलकुलेशन को क्या करना है? इस पूरे कैलकुलेशन को ये साइड लेके जाना है। तो सिंपली आप क्या करोगे? पहले डिवाइड इक्वल टू बटन दबा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके अपॉन में आ जाएगा। इसके अपॉन में आके इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 2000 आप कर देंगे, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका अल्टरनेट मेथड भी है, आप इस मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये दोनों सम को सॉल्व करके कमेंट करें कि आपको यहाँ पर ए की वैल्यू बोथ द एग्जांपल्स में क्या आ रही है। होप दैट मेरे दोस्तों, आपको सारे को शॉर्टकट्स मैंने इस कैलकुलेटर पे जो भी बटन थे, आपको जीटी का, आपको एमयू का, आपको एमआरसी, एम प्लस, एम माइनस, आपको डिवाइड, आपको परसेंटेज, कैलकुलेटर के सारे फंक्शंस जितने भी की हैं, ये सारे की के यूजेस मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किए। होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन।